किसी गांव में रामू अपने दोस्तों के साथ रहता था। एक दिन उनके बीच चुड़ैल की बात छिड़ गई। इस दौरान रामू ने बिना डरे कह दिया, एक चुड़ैल बुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता है। रामू के दोस्तों ने रामू से कहा कि ऐसा है तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम्हें चुड़ैल से डर नहीं लगता। रामू ने कहा, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। तभी उसके दोस्तों ने कहा, ठीक है तो तुम रात को शमशान घाट जाओ और वहाँ जाकर 1 घंटे का समय बिताकर दिखाओ। रात काफ़ी काली थी क्योंकि वो दिन अमावस्या की रात का दिन था। यह सब सुनकर रामू शमशान घाट के लिए निकल पड़ा। पीछे से उसके दोस्त भी चल पड़े, मगर ये बात रामू को नहीं मालूम थी कि उसके पीछे उसके दोस्त आ रहे हैं। और रामू शमशान घाट के लिए चला गया। वहाँ पहुंचकर वह एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद उसको किसी की आवाज़ आई। वह इधर उधर देखने लगा। तभी वहाँ से एक उसकी तरफ चुड़ैल आती हुई दिखाई दी। कौन है तू और यहाँ मरने के लिए क्यों आया है? और चुड़ैल रामू की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल रामू को मार डालती है। रामू के दोस्त ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी चुड़ैल उन लोगों को देख लेती है। रामू के दोस्त चुड़ैल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भागने लगते हैं। चुड़ैल भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। तभी रामू के दोस्त का पैर फिसलता है और वह गिर पड़ता है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उसे भी मार डालती है और अगले शिकार की तरफ बढ़ती है। रामू का दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाता है और घर में छुप जाता है। तभी वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है। कहाँ जाएगा बचकर? अरे दरवाजा खोल, नहीं तो तुझे मार डालूंगी मैं। कुछ समय बाद वहाँ से चुड़ैल अपने आप गायब हो जाती है। सुबह रामू का दोस्त गांव वालों को सारी घटना बता देता है, जिससे गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं। एक रात उस जंगल से एक राहगीर जा रहा था। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ दूर चलते हुए उसकी नज़र एक दूर खड़ी हुई औरत पर पड़ती है। वह जब उस औरत के पास जाता है तो वह देखता है कि वह औरत नहीं, एक भयानक चुड़ैल है। Kenapa tak tidur lagi, ha? वह चुड़ैल से डरता नहीं और कहता है कि तुम कौन हो। वह आदमी की हिम्मत देखकर उस पर हमला नहीं करती, बल्कि उसे अपनी कहानी बताती है। मैं दिखने में सुंदर नहीं थी, इस वजह से इस गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। इसी बात से तंग आकर मैंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। मैं इस गांव के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
उस आदमी ने उस चुड़ैल से कहा कि तुम अब किसी भी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब चुड़ैल उससे कहती है कि जंगल के पास एक बड़ी सी गुफा है, वहाँ मेरा शरीर पड़ा है। अगर गांव वाले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन वह गांव वालों के साथ गुफा की तरफ चल देता है। वहां उस चुड़ैल के शरीर का कंकाल पड़ा हुआ था। उस राहगीर और गांव वालों ने उसके कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और वह आज़ाद हो गई।